नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आज हमने स्टार्ट किया है धर्म की बात प्रदीप बौद्ध के साथ। हमने एक एपिसोड चलाने की कोशिश की है जिसका आज प्रथम दिन है और हम सप्ताह के अंदर 2 दिन हम ज़रूर धर्म के लिए इस एपिसोड के लिए हम बनाएंगे, जिस पे हमारे धर्म गुरु जो बनते हैं उनकी धर्म देशना आपको हमेशा मिलती रहेगी। और ये 2 दिन जो हैं बुधवार शाम को 7 बजे और शनिवार को शाम को 7 बजे हर सप्ताह ये आपको मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे जब भी धर्मदेशना आपको देखनी है, जब भी हम कोई नई धर्मदेशना डालेंगे वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप धर्म से जुड़ सकें। इसलिए हमारा जो मिशन है वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, जिससे हम लोगों को आपस में जोड़ सकें, उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जा सकें। आज हमारे साथ हैं भदन महानाम माथेरा भंते, जो आपको धर्म देशना के माध्यम से बताएंगे कि बुद्ध के उपदेश क्या हैं, बुद्ध की जो जानकारियाँ हैं वो आपके लिए कितनी उपयोग हैं, वो सब आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। आइए हम भंते जी से मिलते हैं और भंते जी से हम बात करते हैं और धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी वंदामी भंते जी, जब तथागत बुद्ध को ज्ञान हुआ था तो उन्होंने जो अपनी धर्म देशनाएँ हैं, जो उपदेश हैं, वो समाज को अर्पित कर दिए थे। मगर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उन उपदेशों को समाज में सही तरीके से बताया नहीं जाता, उनका मतलब नहीं बताया जाता। तो आप हमें ये बात ज़रूर बताएं कि तथागत बुद्ध का उपदेश देने का मतलब क्या था और उनका उपदेश से समाज में क्या हित होना था। तो उसके बारे में जो इस समय समाज के लोग देख रहे हैं उनको बताने की कृपा करें। प्रदीप जी, आपका धन्यवाद, मंगल हो। आप महाकरुणा बुद्ध विहार पर पधारे और आपने एक नई बात बताई कि हम एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहे सप्ताह में 2 दिन। और आपका ये पूछना सिद्धार्थ से बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, यानी बुद्ध होने के बाद मानव समाज के लिए तथागत बुद्ध ने क्या चाहते थे, मानव कैसे जिए, समझना इस बात को है हमें। सिद्धार्थ अपने जीवन में 29 साल तक जब सिद्धार्थ घर रहे, सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के बेटा थे, महामाया की माँ थी। लेकिन ये आप गौर से देखेंगे, सिद्धार्थ पैदा कहाँ हुए? लुम्बिनी वन में एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे पैदा होने के बाद उनकी माँ वापस घर आई। इसके बाद उनका पालन पोषण लुम्बिनी में कपिलवस्तु जिसको कहते हैं राजघराने में हुआ, बड़े हुए। ये प्रक्रिया चली। इसके बाद 29 साल की अवस्था में घर छोड़ने के बाद 6 साल जंगल में गुजारने के बाद बोधि ट्री जिसको कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं, आज जिसको हम पीपल का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। चिंतन इस बात का है, हम सबसे बड़ा क्वेश्चन या मार्क लगाते हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बने, व्हाट इज द एनलाइटमेंट? बुद्धत्व है क्या? बुद्धत्व मानव प्राणी की सबसे ऊंची वो अवस्था है जो मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है, जिसको भगवान की उपाधि से लोगों ने पाजा, यानी भव तृष्णा से मुक्त हो जाए।
अपने पे परम जीत हासिल कर ले। बुद्ध मानव समाज को, या मैं ये कहूँ कि बुद्ध ने अपने जीवन में अधिक उपदेश केवल और केवल भिक्षु संघ को दिए और भिक्षु संघ को ही समझाया कि ऐसा भिक्षु होना चाहिए, ऐसा संघ होना चाहिए जो अरहत्ता की ओर हो जाए, परिपूर्ण मुक्त हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जहाँ जहाँ बोला चरित्र विचार कर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानु अनुकंपाय। ये भिक्षु जाओ और चारों दिशाओं में लोगों पर अनुकंपा करके, उनके जीवन में दुख है, गृहस्थों के जीवन में अनेक प्रकार के दुख है, क्योंकि भाव चक्र जो है, जिसको हमारे दरवाजे में भी देख रहे होंगे आप, ये धम्म चक्र जो लगा है, उस चक्र जिसको कहते हैं, हमारे भारत के तिरंगे में भी वो चक्र लगा है। उस धम्म चक्र में 24 तिलियाँ हैं, ये कह सकते हैं 24 घंटे मान लो, या 24 प्रकार के जो समय की परिस्थितियाँ, या ये कह सकते हैं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, जो 24 गुण हैं, उसके हिसाब से ये दुनिया चल रही है। तो बुद्ध चाहते थे मानव प्राणी दुख से मुक्त हो। अब दुख से मुक्त होगा कैसे? क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब रहता है तो कभी खुद की परेशानी, कभी मानव शरीर की पीड़ा, दुख, संवेदनाओं से परेशानी, अनेक प्रकार के रोग, खुद के रोग गए, पारिवारिक रोग, धन नहीं है, धन संचय करना है, धन संचय करने के बाद परिवार को सही दिशा में लाना है। तो बुद्ध चाहते थे जब आप अच्छा जीवन जिएंगे, दुख मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे और अर्जन जो धन करेंगे वो संभाग होगा, तब आपका दुख हरा जाएगा। और ऐसा हम कर नहीं रहे, जो हम कमाई करते उसका संभाग नहीं करते थे। बुद्ध के बाद जीवन में कम से कम 500 साल तक ऐसे गृहस्थ उपासक रहे जो अपनी कमाई का संभाग करते थे, जिसको हम 20वीं शताब्दी ऐसे जोड़ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरे के लास्ट स्पीच में कहा था कि अपनी शुद्ध कमाई का 20वां भाग मिशन या धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। तो वही बुद्ध ने कहा कि आप संभाग करिए कि आपने जो कमाई की, कि कितनी कमाई हमारे परिवार के लिए, कितनी हमारे लिए, कितने बच्चों के लिए, और कितना भाग हम समाज सुधार में लगाएं। तो समझना इस बात को है, दुख को कैसे मुक्त हों। तो दुख मुक्त होने के लिए संभाग की प्रक्रिया जानना अनिवार्य। दुख है कहाँ ये जानना अनिवार्य। कब जानेंगे? उच्च शिक्षित होने के बाद भी ये समझ में नहीं आता। शिक्षित को आपको बहुत ही कम मिलेंगे और पढ़े लिखे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि पढ़े लिखों की फौज पैदा होगी, शिक्षित है नहीं। अब समझना इस बात को, पढ़े लिखे शिक्षित में अंतर क्या है। पढ़ा लिखा माने किसी ने लिखा है और आपने पढ़ लिया। अब किसने लिखा है? वो अपने स्वार्थ से लिखा है कि अपने आगे आने वाली पीढ़ी के सुख के लिए लिखा है, कि आपके पूर्वजों ने लिखा है। अगर आपने बुद्ध की वाणी पढ़ी है, बुद्ध ने 84,000 स्कंद यानी 82,000 जो उपदेश दिए, और 2,000 उपदेश उन अरहत भिक्षुओं के थे जो तथागत के साथ थे। उन 84,000 स्कंदों में अगर आपने पढ़ा है, जाना है, तो भी क्या कह रहे हैं बुद्ध? मैं जो कह रहा हूँ उसको तब तक मत मानिए अगर वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात है तो बुद्ध वाणी है, वरना मिक्सचर हो सकता है। बुद्ध की वाणी का जीवन जीना का मतलब जो कल्पना की गई है, लोग स्वर्ग का जीवन है, तो ये तथागत बुद्ध का मार्ग है। आप जितना जिएंगे दुख मुक्त होंगे। ज़्यादा ना कहते हुए जो सुने उन सबका जीवन में मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु, सब धम्मानु, सब सिंहानुभावेन सदा स्वते बंधु। साथियों, आपने इस समय भंते जी की अच्छी बातें सुनी, मगर इसमें कुछ लोग होते हैं वो टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उनके लिए इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है। आप भंते जी से किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार की कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके विषय में हम भंते जी से उस आपके प्रश्न का उत्तर लेके आपको
ज़रूर बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।